जब जब हार का डर मंडराने लगता है, साहब का सुर एकदम से बदल जाता है। जो कल तक मंच पर विकास के गाने गा रहे होते हैं, वो आज अचानक दुखरा रोने लगते हैं। हाय मुझे गाली दे दी गई, हाय मुझे सताया जा रहा है। और ये कहानी नई नहीं है दोस्तों, पिछले 11 सालों से यही स्क्रिप्ट चल रही है। चुनाव में मोदी जी का सिलेबस सेट रहता है। शुरुआत में बड़े बड़े वादे, बड़ी बड़ी बातें, और जैसे जैसे वोटिंग की तारीख पास आती हुई नजर आती है, एकदम से मुद्दे बदल जाते हैं, इनका एकदम से सुर बदल जाता है और फिर चालू हो जाता है वही पुराना खेल। हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान देशद्रोही, और आखिर में खुद को बेचारा दिखाने वाला कार्ड छापा जाता है। लेकिन इस बार मामला बिहार का है, और बिहार भाई साहब किसी के बहकावे में आने वाला नहीं है। बिहार की जनता देख रही है, समझ रही है और महसूस भी इस बार कर रही है कि अब यह नाटक बहुत पुराना हो चुका है। अब सुनिए, बात शुरू करते हैं वहां से जहां से यह पूरा का पूरा ड्रामा फिर से शुरू हुआ है। जब तक राहुल गांधी बिहार नहीं आए थे, मोदी जी की रैली जैसे बिना नमक की दाल लग रही थी। न भीड़, न जोश, न तड़का। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी के पैर बिहार में पड़े, मोदी जी ने फटाफट अपना पुराना हथियार निकाल लिया, रोने धोने वाला चाल। अब साहब को फिर से रोना आ गया। मंच पर जाकर बोले, देखो ये लोग मुझे गालियां दे रहे हैं। एक चाय वाले को गालियां देते हैं, और सुनने वाले लोग भी सोच में पड़ गए कि भाई चुनाव चल रहा है या कोई इमोशनल सीरियल यहां हम लोगों को दिखाया जा रहा है। मतलब विकास की बातें गई किनारे और मोदी जी का मुझे गाली दी गई वाला ट्रैक शुरू हो गया है। अब मोदी जी के हर चुनाव या चुनावी भाषण का पैटर्न मैं आपको पहले समझा दूं, यहीं से हम लोग शुरुआत करते हैं। पहले विकास 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 का ढोल बजाया जाता है, बड़े बड़े आंकड़े, बड़ी बड़ी परियोजनाएं, नए भारत के आप सभी को सपने दिखाए जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे वोटिंग नजदीक आ रहा होता है, भाषण में विकास जो नाम है ना, वो गायब हो जाता है और आ जाता है वो पाकिस्तान वाला, वो हिंदू मुस्लिम वाला और देशद्रोही वाला अध्याय। हाँ, आप सही सुन रहे हैं। और जब ये भी काम नहीं आता, तब मोदी जी अपना सबसे भरोसेमंद पत्ता फेंकते हैं, खुद को पीड़ित बना देते हैं। आप सोचिए, जो आदमी 10 साल से देश की सत्ता में बैठा है, जिसके पास पूरा तंत्र है, सत्ता है, मीडिया का माइक्रोफोन है, वो मंच से कह रहा है कि मुझे सताया जा रहा है। वाह, किसने सताया भाई, मैं पूछना चाहूंगा। कौन सी गाली दी गई जो जनता ने नहीं सुनी? अब जरा सुनिए क्या कहा मोदी जी ने। दो युवराजों ने भर भर के मुझे गालियां दी, ये मोदी साहब कह रहे हैं। एक भारत के सबसे भ्रष्ट परिवार का युवराज, दूसरा बिहार के सबसे भ्रष्ट परिवार का युवराज। फिर बोले, गांव में जो जमानत पर होते हैं उसका कोई सम्मान नहीं करता। अब सवाल यह है कि मोदी जी खुद तो कोर्ट में गए नहीं, किसी जांच में फंसे नहीं, फिर इतनी तकलीफ इनको क्यों है? और यह गाली कौन सी थी? क्या किसी ने सुना वो सब? कोई सबूत है? नहीं भाई साहब, कोई सबूत नहीं है। लेकिन मोदी जी के लिए सबूत जरूरी नहीं, बस मंच चाहिए, इनको माइक चाहिए, और फिर शुरू हो जाता है ये अपना बयानबाजी देने। मुझे गरीब होने की सजा दी जा रही है, मैं तो चाय बेचने वाला था, देखो मुझे गाली दी गई। भाई ये चाय वाला डायलॉग अब बहुत पुराना हो गया है, क्योंकि सच्चाई यह है कि देश में हर दूसरा गरीब चाय बेचता है, हर दूसरा। लेकिन कोई प्रधानमंत्री नहीं बन पाता, और जो बन गया वो खुद को गरीब दिखाकर वोट मांग रहा है। अब आप समझिए इस चाल को, यहां कितना बड़ा राजनीति है। विपक्ष ने जो असली सवाल उठाए थे, उन पर मोदी जी ने एक भी जवाब नहीं दिया। न बेरोजगारी की बात, न महंगाई की, न किसानों की, बस बातों को मोड़कर खुद पर ला दिया। यानी जनता की आवाज सुनने की बजाय खुद को ही पीड़ित बना लिया है ये मोदी साहब। कितनी चालाकी से मुद्दा बदले जाते हैं यहां पे। ये वैसा ही है जैसे डॉक्टर के पास मरीज गया इलाज करवाने, और डॉक्टर खुद ही रोने लगे, मुझे भी बुखार आ गया है भाई साहब, अब बताओ इलाज कौन करेगा? अब एक और झूठ यहां देखिए, राहुल गांधी ने कहा था कि मोदी जी वोटों के लिए नाच भी सकते हैं। मतलब था कि वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, ड्रामेबाजी कर सकते हैं। और सच में अगले ही दिन मोदी जी मंच पर रोने लगे।
आंखों में आंसू नहीं थे, लेकिन आवाज में दर्द जरूर दिखा। मुजफ्फरपुर की रैली में मोदी जी बोले, मुझे गालियां दी जाती है, मुझे अपमानित किया जाता है। लेकिन क्या राहुल ने सच में गाली दी? नहीं भाई साहब। राहुल गांधी ने छठ पूजा को लेकर कहा था कि मोदी जी छठ पूजा का ड्रामा कर रहे हैं। अब यह साफ बात थी कि राहुल गांधी ने छठ पूजा को नहीं, मोदी की नौटंकी को निशाना बनाया था, नौटंकी को। लेकिन भाजपा की आईटी सेल ने इस बयान को ऐसा एकदम से घुमा दिया जैसे राहुल ने खुद छठ पूजा का अपमान कर दिया है। और फिर क्या हुआ? वही झूठ आईटी सेल से नेताओं के मुंह तक और फिर मोदी जी के भाषण तक पहुंच गया। अब मंच से मोदी जी ने कहा, क्या मेरी माताएं जो निर्जला उपवास करती है वो ये अपमान सहेगी क्या? क्या बिहार छठी मैया का अपमान सहेगा क्या? भाई कोई अपमान हुआ ही नहीं है, लेकिन झूठ को बार बार बोलो तो वो सच जैसा लगने लगता है, और यही मोदी जी की असली ताकत बन रही है। भावनाओं को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, लोगों के विश्वास का इस्तेमाल करना, यही मोदी जी अब कर रहे हैं। आप सोचिए, एक त्योहार जो बिहार की आत्मा से बसता है, उसका इस्तेमाल वोटों के लिए किया गया। कितना दुखद है ना। अब जनता क्या करे भाई साहब? जो नेता जनता का दुख सुनने के लिए बनता है या बनाया गया, वो खुद ही दुखड़ा सुनाने लग गए हैं। जिनके पास देश की सबसे बड़ी ताकत है, वो खुद को सबसे बड़ा पीड़ित बताने में लग जाते हैं, और जनता वो बेचारी सुनती रह जाती है, समझती रह जाती है, और फिर ठगा महसूस अपने आप को कर लेते हैं। क्योंकि जब असली सवाल आते हैं, रोजगार, महंगाई, शिक्षा और स्वास्थ्य, तब मोदी जी का सुर बदल जाता है, इसका ढांचा बदल जाता है। कभी पाकिस्तान, कभी धर्म, कभी खुद पर हमले की कहानी। हर चुनाव में वही पुराना नाटक, वही पुराना डायलॉग चलता है। अब बिहार में देखिए हालत क्या है। यहां समझना है आपको बहुत सी चीजें। जहां मोदी जी मन से भावनाओं का कार्ड खेल रहे हैं, वहीं भाजपा के प्रत्याशी मैदान में जनता के गुस्से का सामना कर रहे हैं। सहरसा का वो वीडियो आपने देखा होगा। जी हां, सहरसा का भाजपा नेता वोट मांगने पहुंचे तो जनता ने उनको एकदम से चारों तरफ से घेर लिया है। बीच बाजार में भारत माता की जय के नारे लगने लगे, लेकिन जवाब मिला, भारत माता की जय है पर वोट बीजेपी को नहीं करेंगे। सोचिए, जनता अब यह समझ चुकी है कि जयकारे और नारे से पेट नहीं भरता, सड़क नहीं बनती, नौकरी नहीं मिलती। अब जनता सवाल पूछ रही है, और यह नेताओं का रास नहीं आ रहा है। यह पैटर्न हर चुनाव में दिखता है, हर चुनाव में आप कहीं भी देखिए। पहले विकास, फिर धर्म, फिर पीड़ित कार्ड, और अब बिहार में भी वही फिल्म दोबारा रिलीज हो चुका है मोदी जी का। राहुल गांधी और तेजस्वी ने जो सवाल उठाए थे, बिहार के बेरोजगार नौजवान की बात की, किसानों की हालात को लेकर के बातें की, महंगाई का जिक्र किया, उन सब का जवाब देने की बजाय मोदी जी छठ पूजा और गालियों की कहानी सुनाने लगे हैं। क्योंकि असली सवाल से भागना आसान है, भावनाओं में जनता को उलझाना और भी आसान हो जाता है, इसलिए ये चाल खेल रहे हैं। अब आप खुद सोचिए भाई साहब, अगर हर बार नेता खुद को रोता दिखाए तो जनता किससे उम्मीद रखे? जो सत्ता में है वही पीड़ित है। सोचिए कैसी ये नौटंकी है। देश में लाखों लोग रोज असली दर्द झेल रहे हैं। कोई बेरोजगार है, कोई महंगाई से परेशान है। आज आप अस्पताल में जाके देखिए, अस्पताल में इलाज के लिए लोग तरस रहे हैं, लेकिन मंच पर जो सबसे ताकतवर आदमी है, मोदी साहब, जिनके पास सब चीजें हैं, पूरा सिस्टम है, वही खुद को सबसे बड़ा दुखी बता रहा है। यह जनता के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है, मैं तो यही कहूंगा। ये जो गाली दी गई वाला खेल है ना, ये सिर्फ सिंपैथी के लिए नहीं होता, ये अटेंशन डाइवर्ट करने का एक तरीका होता है, लोगों को अपने ओर आकर्षित करने का एक तरीका होता है। क्योंकि जब जनता गुस्से में सवाल पूछती है, तब मंच से कहा जाता है मुझे गालियां दी गई, तुरंत नैरेटिव बदल जाता है, देश का प्रधानमंत्री अपमानित हुआ, और असली मुद्दे महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा सब गायब है। यही मोदी जी की सबसे बड़ी कला है, मुद्दों को भावनाओं में डुबो देना। लेकिन इस बार हवा कुछ और है भाई साहब। बिहार की गलियों में लोगों की जुबान पर अब वो पुराना नारे नहीं है। लोग अब सवाल पूछ रहे हैं, कितने को आपने रोजगार दिया? किसान की फसल का दाम क्यों नहीं बढ़ाया आपने? छात्रों के पेपर लीक क्यों हो रहे हैं? और जब जवाब नहीं मिलता तो वही पुराना हथियार, धर्म, भावनाएं, आंसू। पर जनता अब जाग चुकी है, सब समझ रही है बिहार की जनता। अब यह चुनाव तय करेगा कि जनता भावना से
चाहेगी या चलेगी, या हकीकत से ये रूबरू होंगी? क्या वो फिर से मुझे गाली दी गई वाले नाटक में जनता फंस जाएंगी, या इस बार बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और महंगाई पर फैसला करेंगी? क्योंकि अब वक्त आ गया है भाई साहब कि जनता कहे बहुत हुआ, अब विकास की बात करो, नाटक छोड़ दो। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि सच्चाई को बोलना जरूरी है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप पहुंचाइए। चैनल पर आप हमारे साथ पहली बार अगर जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पर आ रहे हैं तो फेसबुक को फॉलो कीजिए, पेज को, क्योंकि सच को सुनाने वाला कोई तो होना चाहिए। मैं हूं आपके साथ मिसबाहुल हक, और यह थी सच्चाई की आवाज, जो थोड़ी कड़वी है लेकिन बिल्कुल असली है, जो आज हमारे बिहार में चल रहा है। जुड़ने के लिए आप सभी को धन्यवाद।